दोस्तों जंतर मंतर पर है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और जंतर मंतर के ऊपर इस समय जश्न का माहौल है। मंच के ऊपर बड़े बड़े लीडर्स और दूसरे तमाम नेता आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता मंच पर हैं और तमाम सारे नेताओं की फौज इधर से जा रही है मंच की तरफ। और सिर्फ नेता ही नहीं, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जहां जो सुन पा रहा है वो जंतर मंतर की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है यहाँ देखने के लिए। हमारे साथ प्रज्ञा जी हैं, हम आपको ये दिखला तो रहे हैं कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स हमने भी भेजी है, लेकिन अब बारी इस बात की है क्योंकि प्रज्ञा जी पहले दिन से रिपोर्ट कर रही हैं। आप प्रज्ञा जी, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। पहली बात, जो सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ झुकने का, इस्तीफे का कोई सिस्टम है नहीं, वो सिस्टम अब शुरू हो चुका है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के अंत की शुरुआत यहाँ से आप देखती हैं? देखिए भरत जी, ये कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज इस सरकार को झुकाकर इन जेनजीज ने, इन युवाओं ने बता दिया कि कोई नहीं है टक्कर में। और ये तो पहला विकेट था, क्योंकि शुरुआत से अभिजीत दीपके खुद ये बात कह रहे हैं कि पहला विकेट तो गिरने दो, अब हम देश में कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। और ये वो जेनजी जाग चुका है। सरकार भी ये जान रही थी, इनके मंत्री नेता प्रज्ञा जी, मैं सिर्फ सवालों पर जवाब चाहता हूँ। प्रज्ञा जी, मैं सिर्फ सवालों पर जवाब चाहता हूँ, सिर्फ सवालों पर जवाब। सवाल ये है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो अब तक मजबूत मानी जाती थी, क्या ये कमजोर हुई है या फिर जेनजी मजबूत हुआ है? जेनजीज बहुत मजबूत हो गए हैं भरत जी, और इस लेवल पर मजबूत हो गए हैं कि इन्होंने सबसे तानाशाही लोगों को झुका दिया और वो मनवा लिया जो वो तानाशाह लोग कभी ना करते, सपने में नहीं सोचते करने का। और कुछ नहीं, देखिए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक नेशनल स्तर पर किसी का कोई इस्तीफा हुआ नहीं है, जबरदस्ती लिया नहीं है। सिर्फ एक इस्तीफा हुआ था मुस्लिम मंत्री का, उसके अलावा कोई और इस्तीफा नहीं हुआ। उसके बाद अब ये इस्तीफा हो चुका है। तो तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अब चला चली की बेला है, अब ये कमज़ोर होती हुई ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कमज़ोर हुई है तभी ये झुकने लगी है। अगर इन जेनजीज के आगे झुक गई है, आज ये आंदोलन है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, तो अब इस सरकार को झुकने की आदत पड़ जाएगी। कि इसको कैसे देख रही है? देखिए भरत जी, पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि ये जो जेनजीज हैं, इन लोगों का जो आंदोलन था वो किसी सरकार को बदलने का नहीं था। सरकार को अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने का था कि अगर आपने गलत करा है तो आप अपनी गलती मानो और जो भी सजा है, जिस भी मंत्री ने जो गलत किया आप उसको हटाओ और अपनी अकाउंटेबिलिटी लो, जो इस सरकार में बिल्कुल नहीं थी। इन जेनजीज ने बस यही किया है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अकाउंटेबिलिटी जब सरकार लेने आ जाएगी, सामने खड़े होकर अपनी गलती मानेगी, तो इन तानाशाहों की सरकार में तो इतनी गलतियां हैं जो गिनते गिनते तो न जाने कितने साल हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कमजोर हुई है और इन जेनजीज ने उन्हें कमजोर किया। नरेंद्र मोदी 2-3 दिन से वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी टारगेट ऑडियंस भी अब बदलने की सोच रही है? क्या ऐसा दिखाई देता है? अभी तक मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। अभी तक हिंदू मुसलमान, अभी तक ये हो रहा था कि मंदिर मस्जिद, अभी तक पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, लेकिन अब ये जो मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि भारत के अगल बगल के जो देश हैं उनमें ये मूवमेंट दिखाई दिया है। हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हमको ऐसे तमाम सारे मूवमेंट दिखाई दिए, चाहे सीरिया हो, चाहे और मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में ये मूवमेंट होता चला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मूवमेंट को भांप चुकी है और भांपने के बाद अब इस मूवमेंट से खुद को जोड़ना चाह रही है, इस जेनजी के करीब आना चाह रही है? देखिए, इसकी शुरुआत तो कल परसों से हो गई है। आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर खड़ा फ़ोन रखकर वीडियो बनाना पड़ा, और वो उल्टा सीधा वीडियो बनाने के बाद जब जेनजीज ने कहा कि अरे मोदी जी वीडियो तो अच्छा बना लो, तो उन्होंने उस पर भी काम किया और एक अच्छे क्वालिटी में वीडियो बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जेनजीज की बात प्रधानमंत्री तक पहुँच रही है और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है जुड़ना, समझना, इन जेनजीज के दिल की बात को समझना कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, इनका मोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस तरीके से ये रहते हैं, कैसा क्या है, वो सरकार भी अब समझने की कोशिश करी। और कल सूत्रों के हवाले से कई खबरें भी निकल करके आई कि अब मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर अपने सांसदों को, मंत्रियों को रीच बढ़ाने की भी निर्देश आदेश दे दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सोशल मीडिया का ये वो दौर है जब सरकारें अकाउंटेबल होने लगेंगी और सरकारें डरने लगेंगी इस देश के युवाओं से। ये डर नहीं है, ये एक तरह की अकाउंटेबिलिटी है भरत जी। मैं इसको डर नहीं क्या ये माना जाए कि अब तक जो एक आभासी ट्विटर के ऊपर दुनिया थी, जो ट्रोलर्स थे, गाली देने वाले लोग थे, उनके ऊपर ये युवा आबादी भारी पड़ गई है? क्योंकि
इस पूरे जनजी आंदोलन में, इस पूरे छात्र आंदोलन में कहीं पर भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल हो, चाहे 2 रुपए प्रति ट्वीट वाली वो जो पूरी एक संस्था है, चाहे वो हो, वो कहीं इनसे लोहा नहीं ले पाई, कहीं इनका जो मैसेज है उस मैसेज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। तो ब्रेक डाउन इसलिए नहीं कर पाई भरत जी, क्योंकि जिस पिच पर ये लोग खेलते हैं, हिंदू मुसलमान वाली पिच, वो पिच किसी भी हाल में तैयार ही नहीं होने दी इन जेनजीज ने। ये जेनजीज बस एक, अच्छा ये जो जेनजीज है पहले आप इनको समझिए, ये 5 मिनट 4 मिनट के वीडियो तक देखते के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते। इनको बस 30 सेकंड का वीडियो देखना है, समझना है क्या हो रहा है और निकल जाना है। तो इन जेनजीज की रट थी, जिद थी, एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और इन्होंने वो करवा लिया। तो अब आप जेनजीज का मोड समझ लीजिए कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है भरत जी। तो अब ये जेनजीज जो करने के लिए आमादा हो जाएंगे कि हाँ, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि इनकी कोई गलत मांग नहीं थी, नाजायज़ मांग नहीं थी, या नाजायज़ बात ये एजेंसीज नहीं कर रहे थे। एक जायज़ मांग के साथ ये लोग यहाँ खड़े हुए, बहुत सारी बातें कही गई, हिंदू मुसलमान में नहीं बटे, जातिवाद में नहीं बटे, बीच बीच में आरक्षण का मुद्दा उठाने की कोशिश की, फुस पड़ाका वो साबित हो गया, हिंदू मुसलमान करने की भी बड़ी कोशिशें हुई, वो भी काम नहीं आया। तो सोचिए, जिस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकारें बन रही हैं, तमाम लोग बना रहे हैं, आज उस देश में ये बच्चे, ये 14-14, 15-15, 16, 17, 18 साल के ये बच्चे उस हिंदू मुसलमान से हटकर सरकार को शिक्षा पर ले आए हैं, तो अब तो देश में बदलाव होगा, सरकारें अकाउंटेबल होंगी, काम करेंगी, शिक्षा पर बात होंगी। शिक्षा पर बात कहाँ होती थी? अपन डिबेट भी तो टीवी पर देखिए, मुर्गे लड़ाते थे हिंदू मुसलमान के नाम पर। बदला है ना चीज़ें। तो मुझे विश्वास है और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझे अपने देश के लोकतंत्र पर भरोसा है भरत जी। और देखिए, लोकतंत्र का ही एक खूबसूरती है, आज इतने सारे छात्र तानाशाहों के सामने लाठी, डंडे, गाली, थप्पड़, जूते, लात, कील सब खा करके भी, पैलेट गन सब खा करके भी फिर खड़े हो गए आकर के और बोले कि ठीक है, जो मांगा है हमको दीजिए। जी हाँ, तो छात्रों की जीत हो गई है, जनजीज की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ये पहली और बहुत बड़ी करारी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी इन जनजीज से, सब कुछ करवा करके देख लिया। बकौल प्रज्ञा जी आपने बताया कि लाठी, डंडे, जूता, चप्पल, बंदूक, गोला सब कुछ चला लिया, लेकिन उसके बाद भी इन जनजीज के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ गया है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया है। वो पार्टी, जो पार्टी अब तक इस बात को कहती थी कि हमारे यहाँ जी इस्तीफे नहीं होते हैं, उस पार्टी में पहला इस्तीफा इस देश की युवा आबादी ने अपनी ताकत दिखा करके करवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अब तक एक तानाशाही जैसी स्थिति चल रही थी, वो पहली बार इन जनजीज की ताकतों ने तोड़ दिया है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि देश का कोई मंत्री ये बात कहे कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं, और ख़ास तौर करके आंदोलनों के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए इस्तीफे नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन इस ताकत ने इस्तीफा करा करके दिखवा दिया है, और ये दिखवा दिया है, इन सब का पूरे वीडियो का सार ये है कि ये भी दिखवा दिया है कि देश की आवाज़ अभी मरी नहीं है, देश जिंदा है, और जब देश चाहेगा बदलाव करना तो वो बदलाव कर देगा। उल्टा चश्मा यूसी से मैं भरत, पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग, सवेरे से रात से आप तक रिपोर्ट्स भेज रहे थे। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, भीतर नाच चल रहा है, गाने बज रहे हैं, नृत्य सब नाच रहे हैं, वो रिपोर्ट भी हमने आप तक दिखाई। आगे और भी वीडियोस दिखाएंगे, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।